हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके सामने जो टॉपिक है वो है थर्ड ईयर वालों के लिए। और यहाँ पर हम ये जो पढ़ रहे हैं पेपर 2 में लोक प्रशासन है। तो हम समझेंगे जो टॉपिक है लोक प्रशासन कला या विज्ञान। लोक प्रशासन कला या विज्ञान, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। और अगर आपके पास डाउट है तो बता दीजिए। तो देखिए, लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, यानी लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन आर्ट है या साइंस है, यानी क्या माना जाए तो इसी के ऊपर ये अपना टॉपिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखा जाए तो कला का मतलब क्या होता है? कला का मतलब होता है व्यवस्थित अभ्यास। व्यवस्थित अभ्यास क्या कहेंगे? व्यवस्थित अभ्यास कहते हैं। यानी किसी भी काम को जब हम व्यवस्थित रूप में करते हैं और ये हमारा जो व्यवस्थित करने का जो तरीका बार बार होता है, ये अभ्यास होता है, तो वही कला बनती है। क्या बनती है? कला बनती है। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन कला है, क्योंकि लोक प्रशासन मतलब सरकार, तो सरकार के काम करने की जो तरीके हैं और उसके बार बार ये करने से उसको परिपक्वता मिल जाती है। तो लोक प्रशासन एक कला भी है, बिल्कुल कला मान सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत मैं आपको ये बता दूं, तो कुछ विद्वानों ने जैसे कहा है, कुछ विद्वानों ने कहा है कि लोक प्रशासन एक कला है। जैसे कि उर्विक प्रशासन को एक कला मानते हैं। प्रशासन को एक कला मानते हैं। क्या मानते हैं? कला। एलवी कहते हैं प्रशासन एक कला ही है, क्योंकि व्यवस्थित रूप में करने की जो नीति होती है, व्यवस्थित रूप में जो अभ्यास किया जाता है, तो ये कला होती है। तो लोक प्रशासन भी लोगों के लिए प्रशासन चलाना है सरकार के द्वारा, तो ये व्यवस्थित रूप में अभ्यास बार बार सरकार करती है, तो ये कला के रूप में होगी। लोक प्रशासन एक आर्ट है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा ने कहा है कि प्रशासन अपने आप में निश्चित ही एक ललित कला है, क्योंकि वैसे तो मूर्ति निर्माण, चित्रांकन, संगीत या काव्य आदि को हम ललित कला में शामिल करते हैं, पर प्रशासन इनसे कम नहीं, क्योंकि वर्ण यह उससे भी अधिक है। जब हम किसी भी काम को व्यवस्थित रूप में विशिष्ट लक्ष्य की ओर करते हैं और जो व्यवस्थित रूप में अभ्यास का हो जाता है, अपने अकॉर्डिंग जैसे बात करते हैं, कोई प्रमुख खिलाड़ी है, वो बार बार उस चीज़ को करता है, तो उसमें उस चीज़ को करने की कला विकसित हो जाती है, फिर वह बढ़िया तरह से वो काम को करता है। तो लोक प्रशासन भी एक उसी प्रकार से व्यवस्थित अभ्यास और एक कला का नाम होता है। अब देखिए, हम यहाँ पर बात करें तो किन अर्थों में लोक प्रशासन एक कला है वो समझते हैं। प्रमुख तर्क किसके ऊपर कि लोक प्रशासन एक कला है, तो इसके मैं तर्क आपको यहाँ पर पेश करता हूँ और हम इसको समझेंगे कि हाँ, वास्तव में लोक प्रशासन एक कला है। पहला तो है सर्वमान्य सिद्धांत, यानी लोक प्रशासन एक कला है। यह विधिवत रूप में सब लोग इसको मानते हैं, क्योंकि हमें एक सरकार को चलाना है, लोगों के लिए काम करना है, तो हमारे पास कला होनी चाहिए कि हम कैसे लोगों से काम करवाएं या उनके लिए काम करें। प्रशासन का मतलब होता है प्रशासन, यानी सरकारी अधिकारियों को इसके अकॉर्डिंग काम करवाना। यानी प्रशासन वो कला है जिसके द्वारा किसी को आदेश दिया जाता है और आदेश की पालना करवाई जाती है। तो ये कला ही तो होगी कि हम किसी को कहें और हमारी बातों के अकॉर्डिंग कार्य करें, तभी तो सब काम होगा और प्रशासन चलेगा। तो लोक प्रशासन एक कला है, क्योंकि इसके द्वारा किसी से काम करवाया या काम निकलवाया जाता है। तो बस ये आप याद रखिएगा कि कला होने का दावा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सर्वमान्य सिद्धांत है। सिद्धांत के नियमों का पालन करवाना एक निपुणता कहलाती है। ठीक है। दूसरा सर्वमान्य सिद्धांत, दूसरा जो सिद्धांत में जो कहता है तो है अभ्यास की आवश्यकता। प्यारे विद्यार्थियों, अब अगर ध्यान दें तो देखिए, अभ्यास की आवश्यकता,
तो किसी भी काम के प्रति हमारा अभ्यास होता है तो वो एक कला बनती है। तो लोक प्रशासन को अगर हम देखें तो ये कला है। क्यों? क्योंकि इसमें अभ्यास की ज़रूरत है। सरकार बार बार अपने कार्यों के जरिए एक व्यवस्थित प्रशासन बनाने की, व्यवस्थित सरकार बनाने की कोशिश करती है, यानी इसमें बार बार प्रयास होता है। तो कला क्या, एक अभ्यास ही तो है। जिस कार्य को हम बार बार करते हैं तो वो हमारी कला के रूप में निखरती है। तो लोक प्रशासन भी तो उसी श्रेणी का है, क्योंकि इसमें भी किसी भी कार्य के लिए बार बार प्रयास किए जाते हैं। यानी हर कला एक विशेष कौशल होती है, उसे प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेना पड़ता है और प्रशिक्षण के अकॉर्डिंग कहें कि प्रशासन करना पड़ता है। जैसे बात करें लोक प्रशासन के अंदर कौन होता है? सरकारी अधिकारी, जैसे आईएएस। तो आईएएस जैसे परीक्षा पास करता है, इसके बाद उसे कैसे काम करना है उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, उससे अभ्यास करवाया जाता है, और जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा वो लोक प्रशासन के लिए उतना ही बढ़िया काम करेगा। तो अभ्यास यानी कला। तो ये तो कहा गया, अभ्यास की आवश्यकता होती है और ये कला की पहचान होती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आपके सामने रखें, विशेष रुचि एवं गुण। देखिए, जब हमें किसी काम को करना है और उस काम में मन लगे, उस काम को करने का इंटरेस्ट हो, तो उस काम में हमें करने में और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, वो काम पूरी गुणवत्ता के साथ होता है। तो लोक प्रशासन लोगों के लिए किया जाने वाला काम है, वो सरकार का यही काम होता है। वो सरकार इसी रुचि को ध्यान में रखकर ही काम करती है। तो जैसे मान लीजिए अब ये कोई बड़ा खिलाड़ी है, ठीक है। अब बड़ा खिलाड़ी कैसे बना? क्योंकि उसे मान लीजिए खेलना अच्छा लगता था, क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलता है क्योंकि उसकी रुचि है, और उसे खेलने की वजह से, उसी अभ्यास की वजह से उसमें एक्सपर्ट होने का एक गुण विकसित हो जाता है। तो लोक प्रशासन भी उसी श्रेणी के अंतर्गत है, क्योंकि ये कला के रूप में काम करती है, यानी विशेष कला। क्योंकि मैकियावेली ने द प्रिंस में शासन की कला पर विस्तार से विचार किया और कहा है कि प्रशासकों के लिए सबसे आवश्यक है कि गुणों पर, यानी एक लोक प्रशासन में जो सरकारी अधिकारी है उनमें ये गुण होना चाहिए कि वह ऐसा काम कर सके, क्वालिटी होनी चाहिए। जो लोक प्रशासन गुणों पे डिपेंड करता है और रुचि से की जाए तो वो कला और निखरती है। चौथा पॉइंट आपको बताएं तो विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया। और जो पांचवा हम बात करें लोक प्रशासन एक कला है, उसके पीछे रीजन है परिवर्तनशीलता। विकास की प्रक्रिया यानी लोक प्रशासन एक डेवलपमेंट एज की तरह, यानी नए प्रतिदिन कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन सीखा जाता है। क्योंकि लोक प्रशासन यानी सरकार को काम करना है तो हमेशा एक ही जैसा काम नहीं करना होता है, समय के अकॉर्डिंग चीज़ें उसमें परिवर्तित होती हैं। तो उसे हमेशा अपने कार्यों में, नीतियों में हमेशा बदलाव करते हुए विकास की नीति को अपनाना होगा। और जब समय बदलता है तो सरकार या लोक प्रशासन के अधिकारियों को अपने नीति, कार्यों और गुणों एवं शैलियों में परिवर्तन करना होगा। और ये परिवर्तन और विकास ये कला के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक कला है। लोक प्रशासन एक कला है। अब बात करें क्या लोक प्रशासन एक विज्ञान है, तो हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, विज्ञान लोक प्रशासन और विज्ञान। क्या लोक प्रशासन एक साइंस है? देखिए, जैसे देखा जाए, एक तो अपनी जो सामान्य विज्ञान होते हैं जिसमें फिक्स सिद्धांत, नियम होते हैं, व्यवस्थित तरह से, वो साइंस कह सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल सामान्य साइंस होती है। एक साइंस वो होती है जो वो विषय है जो सामान्य विज्ञानों में आती है। तो लोक प्रशासन को देखा जाए तो ये सामान्य विज्ञानों की तरह ही है। जिस प्रकार से हम राजनीति को विज्ञान मानते हैं, उसी बड़ी अगर समझा जाए तो लोक प्रशासन भी एक विज्ञान है, एक विज्ञान है। क्योंकि विज्ञान के अर्थ क्या होता है?
विज्ञान का अर्थ देखिए, व्यवस्थित एवं नियमित तथा क्रमबद्ध कार्य वना विज्ञान कहलाता है। कहने का मतलब विज्ञान क्या है? तो कहते हैं तथ्यों को व्यवस्थित रूप में संजोना या एक नियमित रूप में कार्य करना, तो हम इसको विज्ञान कहते हैं। ओके, यहाँ पर विज्ञान की एक बात होती है। अब देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इसके विज्ञान होने का रीजन क्या है। तो देखिए, कुछ पॉइंट हम बताएं। तो पहला है, कालांतर में लोक प्रशासन विज्ञान का रूप ले लेगा। अगर देखा जाए तो पहले सामान्य विज्ञान हुआ करती थी, उससे निकलकर राजनीति एक विज्ञान की श्रेणी में आई है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो कालांतर में यानी आने वाले अगर समय की बात करें तो लोक प्रशासन एक विज्ञान का रूप ले ही लेगी, क्योंकि लोक प्रशासन का वर्तमान अध्ययन करें तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि सुसंबद्ध विचारों का एक ढांचा मात्र प्रस्तुत करना होता है, और ये ढांचा अधिक अध्ययन और विश्लेषण पर आधारित होता है। तो लोक प्रशासन में अभी और ज़्यादा अधिक विश्लेषण और अध्ययन होना है। विश्लेषण इसे विज्ञान की श्रेणी में शामिल करता है। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में एक विज्ञान ही है। लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में विज्ञान है। ठीक है, देखिए, लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में विज्ञान है। सही बात है, विज्ञान है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से सामान्य विज्ञान होती थी, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, देखो सामाजिक विज्ञान का मतलब यहाँ पर मैं कहूँ तो ये हम मान लेते हैं कि जैसे भूगोल भी इससे निकली है, राजनीति विज्ञान भी इससे निकली है, अर्थशास्त्र भी इससे निकला है। तो हम ये कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान को जब हम विज्ञान मान सकते हैं, राजनीति को जब हम विज्ञान कह सकते हैं, तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो लोक प्रशासन भी आज वर्तमान स्वरूप में क्या है? एक विज्ञान ही तो है, एक विज्ञान ही तो है। तो इसलिए ये जो पॉइंट है वो कहते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। लोक प्रशासन क्या है? एक विज्ञान है। ये पॉइंट बिल्कुल सही बताता है। तीसरा पॉइंट समझे, लोक प्रशासन में काफी यथार्थता एवं निश्चितता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लोक प्रशासन में काफ़ी यथार्थता यानी रियलिटी है, एक्चुअलिटी। वो ज़्यादा कहते हैं ना कि काल्पनिक विचारों को बढ़ावा नहीं देती है, इमेजिनेशन को यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जो रियलिटी है उसी बातों पर की जाती है कि भाई लोक प्रशासन में क्या करना होगा तो सही होगा, तो ये करना है। हकीकत वाली चीज़ों को यहाँ पर पढ़ा जाता है, विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि साइंस की पैसा नहीं, साइंस रियलिटी पर बेस्ड होती है, वह कि पहले ये हुआ है नहीं मानती।
आज अगर ऐसी चीज़ें रियलिटी में होती है तभी साइंस मानती है, यानी वो करके समझती है कि ऐसा हुआ है या नहीं, यथार्थ था। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो लोक प्रशासन में काफ़ी यथार्थ एक्चुअलिटी रियलिटी चीज़ें होती हैं उसको ही बेस्ट रखा जाता है, पढ़ा जाता है और काफ़ी हद तक किसी भी चीज़ के बारे में निश्चितता प्राप्त हो जाती है कि भाई अगर ऐसा कार्य किया जाएगा तो ये परिणाम होने की संभावना होती है, तो काफ़ी हद तक निश्चितता रहती है। ठीक है, और इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। लोक प्रशासन क्या है? विज्ञान है, क्योंकि समय ये बताता है लोक प्रशासन है जिसमें काफ़ी हद तक निश्चितता प्रकट होती है। अब अगर प्रश्न पूछ लें आपसे, मैं आपको प्रश्न लिखवाता हूँ जिसका उत्तर आपको आ रहा है तो देना है। ठीक है, तो लोक प्रशासन को अगर ये कहा जाए कि विज्ञान नहीं है तो ऐसे कौन से पॉइंट है, यानी लोक प्रशासन को विज्ञान न मानने के कारण? ये प्रश्न आ जाए कि भाई लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, क्यों नहीं है, क्या कारण है? तो आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें जिस प्रकार से सामान्य विज्ञान की तरफ है कि दो एलिमेंट डाल के जो परिवर्तन होता है वो फिक्स है होगा, लेकिन लोक प्रशासन में हम कोई नीति के तहत कार्य करते हैं तो जरूरी नहीं कि उसका परिणाम ऐसा होगा जो हमने सोचा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण तरह से निश्चितता नहीं होती, यानी पहला कारण है इसमें निश्चितता का अभाव है। अभी बताया था निश्चितता है, लेकिन काफ़ी हद तक, क्या वर्ड लिखा था मैंने, काफ़ी हद तक उसमें निश्चितता होती है, लेकिन पूरी तरह से हम निश्चितता को यहाँ पर नहीं कह सकते कि भाई वो फिक्स चीज़ें वहाँ पर होगी, तो ये निश्चितता का थोड़ा अभाव होता है यहाँ पर। दूसरा कारण बात है तो सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव है। सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव। प्यारे विद्यार्थियों, सार्वभौमिक यानी ऐसे सिद्धांत जो सब जगह माने जाते हैं और वही सिद्धांत सेम है। विज्ञान के जो नियम है वो बोले भारत में देखो कहीं और देखो, सब जगह नियम विज्ञान के सेम ही होते हैं, लेकिन लोक प्रशासन के अंतर्गत जो सिद्धांत होते हैं वह सभी जगह एक जैसे नहीं होते, क्योंकि जिस जैसा देश होगा वैसी परिस्थिति होगी और ऐसा ही सिद्धांत होता है। तो इसलिए लोक प्रशासन के सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं होते, उसमें परिवर्तनशीलता होती है, क्योंकि साइंस एक साइंस की तरह होती है और ये साइंस के सिद्धांत एक जैसे होने चाहिए, बट लोक प्रशासन में ये थोड़ी सी कमी रहती है। ठीक है, तो अब अगर कोई एक प्रश्न आ जाए कि लोक प्रशासन को विज्ञान मानने की और किस मानने के कारण खतरा उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे विद्वान कौन है, तो नोट करना, जो कहता है कि अगर लोक प्रशासन को विज्ञान माना जाए तो खतरे का संकेत दिया है, खतरे का संकेत। वह विद्वान कौन है? ग्राहम वालेस। ग्राहम वालेस, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को समझ में आ गया अगर लोक प्रशासन विज्ञान है या कला है, ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। ये था अपना टॉपिक। ठीक है, और इस समय एग्जाम में आएगा तो इसको याद कर लीजिएगा, और ये जरूरी है कि आप जो पढ़ें उसको नोट बना लें अपनी कॉपी में और रिवीजन भी करें ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो।